कराची में कायम की गई 10 में से 6 अदालतें गैर फाल हो गई। कराची में पहले से कायम 4 अदालतों में एक अदालत के जज का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता एक माह से एहतसाब अदालत नंबर 3 खाली पड़ी है। एहतसाब अदालत नंबर 3 में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और स्पीकर सिंध असम्बली समेत अहम शख्सियत के रेफरेंस ज़ेरे समात हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में कायम की गई 10 में से 6 अदालतें गैर फाल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कराची की एहतसाब अदालतों में जो कायम की गई थी 10 में से 6 अदालतें गैर फाल हो गई हैं। कराची में पहले से कायम 4 अदालतों में से एक अदालत की जज का कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया था। गुज़िश्ता एक माह से एहतसाब अदालत नंबर 3 जो है वो खाली पड़ी है। एहतसाब अदालत 3 की जज शहरबानो 15 जनवरी को रिटायर हो गई थी, जबकि ऐसी अदालत में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और स्पीकर सिंध असेंबली समेत अहम केसेस के रेफरेंस जो है, अहम शख्सियात के जो रेफरेंस हैं वो भी जेर समात हैं। जबकि अदालती अमला का ये कहना है कि एहतसाब अदालत नंबर 3 में जो है 42 रेफरेंस और 10 से ज्यादा जमानतों पर फैसला करना है। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता साल कराची में 6 अदालतें कायम की। अब तक सिर्फ एक अदालत में जज तैनात किया गया है, जबकि 5 बाकी जो अदालतें हैं जो है 6 माह से उनको तनख्वाहें दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर जज जो है तैनात नहीं हो सका है। जबकि वकला का ये कहना है केसेस अंजाम तक पहुँचाने के लिए जजेस की तैनाती जरूरी है। रेफरेंस निपटाने में ताखिर से मुल्जमान को सालों साल जो है वो जेल काट, लेकिन अदालत ने उनको बरी नहीं किया। लिहाजा वकला ने भी ये जो है दरख्वास्त की मुतालबा की है कि जो खाली अदालतें हैं उनमें जज तैनात किए जाएगी। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। CNG स्टेशन पर 2.5 माह बाद गैस की फ्राहमी होने के हवाले से हमने राबता किया है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन समीर नजमन हसन से। जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि RLNG के अलावा दीगर CNG स्टेशन पर गैस की बहाली कब तक होगी? नहीं देखें, ये स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की पॉलिसी आ गई है कि जो लोग इंडिजिनस गैस के ऊपर, लोकल गैस के ऊपर है ना, उनको अब जो है ना गैस की बहाली नहीं की जाएगी। जो लोग RLNG, जितने स्टेशन RLNG के ऊपर हैं, सिर्फ अब उन्हीं को जो है ना RLNG सप्लाई की जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि CNG की कीमतों में कमी की जाएगी? जी, CNG की कीमतों में एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन कोई 20 रुपए के करीब कमी होगी। जो हमने लास्ट जब क्लोजर हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 200 रुपए के करीब कीमत थी, तो हमें एक्सपेक्टेड ये था कि ये यकीनन कम हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सुई सदर्न गैस कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन एक केस का फैसला जीत गया, जिसके अंदर इनको ऑगरा ने पहले ये किया हुआ था कि जो UFG है, जो अनअकाउंटेड फॉर गैस कहलाती है, जो गैस चोरी कहलाती है आम जबान के अंदर, वो इनसे कहा था कि जी आप सिर्फ आगे कस्टमर को 7% चार्ज करेंगे, ना कि एक्चुअल चार्ज करेंगे। इनका क्लेम ये था कि नहीं जी, हमारी तो तकरीबन 18.5% चोरी हो रही है गैस, तो हम वो वही चार्ज करेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट को फैसला आया कि जी है ना, आप एक्चुअल चार्ज कर सकते हैं। तो वो जो 1.5% इन्होंने जो तकरीबन कोई 18.5% UFG चार्ज की ना, उसकी वजह से $1.5 का फर्क आ गया कीमत के अंदर RLNG की जो ओपन हुई। तो वो जो 20-22 रुपए का जो हम समझ रहे थे कि कमी हो जाएगी, वो वहां पे UFG कीमत के अंदर इन्होंने दोबारा कवर करके प्राइस वहीं खड़ी कर दी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तवील अरसे बाद CNG बहाल की गई है, तो क्या इसको दोबारा तो नहीं बंद कर दिया जाएगा? देखिए, अभी तक बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। बात यह है कि देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं कि जो स्टेशंस हैं उन पे गाड़ियां ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। क्योंकि खास तौर पर पिछले 3 साल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लंबे लंबे अरसे के लिए 15-15, 20-20 दिन के लिए भी बंद किए इन्होंने, उसके अलावा 1-1 महीने के लिए भी बंद किए, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान जो है इस CNG सेक्टर की तरफ, बिल्कुल इस गवर्नमेंट ने, जो सिटिंग गवर्नमेंट ने, इसने खत्म कर दिया है। लोगों का तो बिल्कुल रुझान खत्म कर दिया है। तो इस वक्त तो सुबह से जो मैं नोट कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 8 बजे से स्टेशन हमारे खुले हैं सारे सिंध के और पंजाब के। तो मैं तो ये चीज, जो डेटा मेरे पास आ रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि स्टेशन के ऊपर गाड़ियां ना होने के बराबर है। सुबह से अगर 2, 4, 6 गाड़ियां किसी स्टेशन पर आई हो तो बस ये मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने हमें अपडेट किया, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। उनको फिर हटा के फिर उन चीज़ों में लगा देते थे, उससे इंजन में भी फ़र्क आता है और मतलब गाड़ी में फ़ायदा नहीं दे रहा, अभी नुकसान हो गया इससे। क्योंकि CNG अगर मुस्तकिल चल रही होती तो फिर फ़ायदा था,
अब कभी बंद कर रहा है, कभी चला रहा है। तो अभी गाड़ियाँ में सीएनजी की किट लगाई हुई है, आप लोगों ने नहीं लगाई हुई है, निकाल दी है? कुछ ने निकाल दी, कुछ ने रखा हुआ है, लेकिन वो पेट्रोल का सिस्टम भी चला रहा है और सीएनजी का किट भी रखा हुआ है आसरे पे। तो अब अगर खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, फिर से लोग मतलब और शुरू कर देंगे सीएनजी तो फ़ायदे में है। सीएनजी की किट निकलवा के रख दी है, या अब अगर किट लगी है तो भी पेट्रोल के ऊपर जो है वो चलाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये आए रोज़ की जो बंदिश होती है इसकी वजह से सवारियों को लेके जाना और कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। अब मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पर इन्हिसार कर रहे हैं। देखिए दूसरी जानिब आम जो सार्फिन है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, मुख्तलिफ रिक्शा टैक्सी ड्राइवर से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि खुशाइंद है सीएनजी की जो फराहमी इस वक्त दोबारा शुरू की गई है। साथ ही हुकूमत को ये यकीनी बनाना होगा कि सीएनजी की फराहमी को मुसलसल जो है वो जारी रखा जाए, ताकि लोगों का जो रोज़गार है और ख़ास तौर पर मुतवस्सित सीएनजी को अपनी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है उनको फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने का। कराची में आज से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। दिन के औकात में शहरियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में आज से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता रात भी कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में भी हल्की गर्मी का कराची वालों को सामना रहेगा। क्या मौसम सरमा का इख्तिताम हो गया है? जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बताइएगा क्या मौसम की सूरत हाल है और क्या ये कह सकते हैं कि मौसम सरमा का इख्तिताम हो गया, अब कराची वाले गर्मी के इंतजाम शुरू करें? जी देखिए, फरवरी का महीना तो वैसे ही जो शुरू के 8-10 दिन होते हैं उस तक ही मामूली सी सर्दी रहती है। असल तो जनवरी में ही होती है कराची में इसलिए कि देखें आप, उसमें वाज़ेह फ़र्क है कि जनवरी का टेम्परेचर 11 और फिर फरवरी का 12.5 या 12.8 हो जाता है नॉर्मली। तो अभी ये 14.8 है 14.8 है इसका फरवरी का नॉर्मल। तो 13.5, 13-14 पिछले दिनों से चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो अब ग्रेजुअली बढ़ेगा 15-16 और फिर 17-18 इस रेंज में, यानी 16 से 18 की रेंज में अब रात का टेम्परेचर, और दिन में भी 29-30 तक रहेगा। तो गर्मी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन ये कि तेज़ धूप, दिन में जो धूप है वो तेज़ हुआ करेगी, इसलिए कि विंड अभी जो है ना वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाई, मतलब वेस्ट या साउथ वेस्ट से आर्जी तौर पे तो चलती है, लेकिन फिर वो वेरिएबल विंड होती है बेसिकली। तो वो जब शुमाल मशरक़ से या शुमाल मगरिब से होती है तो फिर वो उसके नतीजे में धूप तेज़ होती है। तो ज़्यादातर सनी डेज़ और रिलेटिवली आप कह लें कि रिलेटिवली वार्म, और दिन के औकात में ख़ास कर इस तरह का वेदर होगा। रात में अलबत्ता थोड़ी सी अगले चंद एक दिन थोड़ी सी खुनकी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर वही ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे, 16 से 18 की रेंज में रहेंगे। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना था कि अब जो है वो बतदरीज इजाफा का इम्कान है दर्जा हरारत में, और रात के जो दर्जा हरारत है वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट करने का। कराची में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। अशिया ज़रूरिया, ग़ज़ाई अजनास, तेल, घी शहरियों की खरीद से बाहर हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी, कराची में जो महंगाई की सूरत हाल है वो तमाम ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया पर हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो असरअंदाज हो रही है, बिलखुसूस जो ग़िज़ाई अजनास हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं, जिसमें सब्ज़ी हो गई, और ग़िज़ाई अजनास में हम देख रहे हैं कि चावल हो गए, दाल हो गए, तेल, घी और दीगर ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया हैं वो महंगी हो चुकी हैं। सब्ज़ी भी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। और बिलखुसूस अगर हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की बात करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि तेल भी महंगा हो चुका है। ब्रांडेड कंपनियों ने जो अपना तेल वो महंगा करके तकरीबन फ़ी लीटर जो है वो तेल जो है 439 रुपये में पहुँच गया। इसी तरीके से हम घी की सूरत हाल देख रहे हैं कि घी भी तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्रांडेड कंपनियों का घी है वो भी हम देख रहे हैं कि 439 रुपये तक पहुँच गया है। अगर हम खुले तेल की बात करें तो खुला तेल भी महंगा होकर 380 रुपये पे पहुँच गया है। और इसके साथ साथ अगर हम दालों की बात करें तो दालें भी महंगी हो गई हैं, ग़िज़ाई अजनास भी महंगे हो चुके हैं। अरहर की दाल जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये कि होल सेल की सतह पर 340 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। रिटेल में जो है ये अरहर की दाल तकरीबन 350 रुपये और उससे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम चने की बात करें तो काबली चना भी महंगा हो चुका है और सफ़ेद चना भी महंगा हो चुका है, काला चना भी महंगा हो चुका है। सफ़ेद चना जो है वो जो कि पहले होल सेल में 240 रुपये था, अब 10 रुपये इजाफे से जो है तकरीबन 250 रुपये पहुँच गया है। इसी तरीके से अगर हम काले चने की बात करें तो काले चना भी जो है तकरीबन जो कि पहले 133 रुपये होता था, अब जो है वो 145 रुपये तक पहुँच गया है। तेल और जो दालें हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतों में तेज़ी है। डॉलर की कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। रुपया जो है वो
बेकदरी का शिकार है। तो इसके नतीजे में इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दालों पे और तेल की भी पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम चावल के हवाले से बात करें तो बताया जा रहा है कि खाम चावल जो है वो इस बार महंगा हुआ है। उसके नतीजे में चावल की पैदावार जो है वो भी मुतासिर हुई है और सप्लाई भी कम हुई है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि चावलों की कीमतों में इजाफा है। तमाम इसका हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो इम्पैक्ट है वो गरीब आवाम पर पड़ रहा है और गरीब आवाम को जो है ये की अशिया जो है वो महंगे दामों खरीदने पर बहुत मजबूर है। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते पहले रोज़ मार्केट में मंदी का रुझान जारी है। सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज अपनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, बताइए। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ और मार्केट के अंदर जो देखा जा रहा है वो आज सुबह से जो है सरमायादारों की जानिब से एक मोहतात अंदाज जो है वो अपनाया जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त बोर्ड के ऊपर 300 से ज़ायद जो है वो माइनस हो चुके हैं पॉइंट, और जो 100 इंडेक्स है वो 46,000 की अपनी सत्ता जो है वो खो चुका है और 45,800 पे ट्रेड कर रहा है। उसकी वजूहत जानने के लिए शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, क्या वजूहत आज पहला हफ्ते का दिन और इतनी ज़्यादा सुबह का पहला सेशन इतना माइनस हो गया? देखिए, हमारी मार्केट में लोकल इश्यूज तो ऑलरेडी थे, लेकिन इसके बाद जब हमने देखा कि इंटरनेशनली जो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस चल रहे हैं और अमेरिका ने अपने सारे सिटीजन को कॉल ऑफ कर लिया वहाँ से, और अमेरिकन मीडिया का ये कहना है कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, और इतलात आ रही है कोई 1 लाख के करीब उन्होंने सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर जमा किए हुए। उसके असरात देखने में आए, सारी यूरोपियन मार्केट डाउन, फिर उसके बाद एशियन मार्केट्स पूरी डाउन, इंडियन मार्केट 1000 से ज़ायद पॉइंट इस वक्त कमी देख रहे हैं मार्केट में। तो उसके असरात हमारी लोकल मार्केट को भी पड़ रहे हैं। फिर आपको पता है कि कल पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे 12 से 13 रुपये पेट्रोल प्राइस बढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट हमारी लोकल मार्केट से पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, सरमायाकार मार्केट से इस वक्त बाहर हैं, काम करने को तरजीह नहीं दे रहे, वेट एंड सी की पोजीशन लिए हुए हैं। ठीक, जैसे शहरियार का कहना यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट, ख़ास करके इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन गया यूक्रेन और रशिया का, उसको लेके मोहतात अंदाज हो गया है सरमायादारों का। ख़ासकर जो पेट्रोलियम प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ कल लोकल 15 तारीख को जैसे कि हुकूमत अपने प्राइसेस बढ़ाती है उसका इंडिया दे चुकी है। 14 से 15 रुपये की जो है वो एक समरी भेजी जा चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर आज सरमायाकार जो हैं वो बहुत मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं। लगता यही है कि आज का सेशन जो है नेगेटिविटी में चलता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया अयाज राना।